नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है जो सोचने के लिए बाध्य करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तांडव सीरीज को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पर केंद्र से ये कहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है। ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। डिटेल जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस भी सौंपने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में अमेजन की जो क्रिएटिव हेड है अपर्णा पुरोहित, उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान होने और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा से खिलवाड़ करने के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश के 3 शहरों लखनऊ, नोएडा और शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। लखनऊ में दर्ज एफआईआर में अमेजन की क्रिएटिव हेड का भी नाम था। इसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आज भी जमानत नहीं मिल पाई। इस मामले में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्में देखने का जो ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा था वो अब पुराना हो चुका है। लोगों का इंटरनेट पर फिल्में देखना अब कॉमन है। हमारा सवाल ये है कि क्या इसकी स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले अमेजन की जो क्रिएटिव हेड हैं, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि अपर्णा पुरोहित अमेजन की एम्प्लॉई है। इस मामले में प्रोड्यूसर और एक्टर आरोपी हैं, कंपनी आरोपी नहीं है। सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस तरह के केस दायर कर दिए जाते हैं। सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अय्यूब और डिम्पल कपाड़िया स्टारर तांडव वेब सीरीज जनवरी में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सीरीज के कई सीन्स को लेकर के आपत्तियां उठी थी। इनमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान, पुलिस की गलत छवि दिखाने और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा से खिलवाड़ के आरोप लगे थे। और आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले भी टिप्पणी की थी, और केंद्र सरकार ने पिछले गुरुवार को नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। और ये नियम हालांकि 3 महीने में लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। डिजिटल मीडिया को
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। इससे पहले 13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के मामले में केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस इशू किए थे और सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पूछा था कि फर्जी अकाउंट बना करके फैलाई जा रही भ्रामक खबरें, नफरत भरी सामग्री यानी कंटेंट और विज्ञापनों को कैसे रोका जाएगा। अदालत ने हेट स्पीच और जो फेक न्यूज़ हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए देश में सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए केंद्र और अन्य को नोटिस भेज करके जवाब मांगा था। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाले और फेक न्यूज़ के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाने के लिए भी केंद्र सरकार से कहा था। खुद मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने पिछले शुक्रवार को भाजपा नेता विनीत गोयनका की याचिका पर केंद्र और ट्विटर से जवाब तलब किया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अश्वनी दुबे ने यह कहा कि गणमान्य नागरिकों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम से ट्विटर और फेसबुक पर सैकड़ों फर्जी अकाउंट उनकी वास्तविक फोटो के साथ चल रहे हैं। इनसे नफरत और भ्रम फैलाने वाली सामग्री पोस्ट की जा रही है। आम नागरिक इनका विश्वास आसानी से कर लेते हैं। और याचिका में ये कहा गया था कि खास तौर से ट्विटर और उसके अधिकारी जानबूझ करके भारत के खिलाफ भावनाएं भड़का रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 2019 में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस ट्विटर पर मौजूद है और देश के खिलाफ काम कर रहा है। ट्विटर सोशल मीडिया पर सुरक्षा के लिए जो एल्गोरिथम और तर्क उपयोग करता है उन्हें भारत सरकार से साझा करें ताकि देश विरोधी ट्वीट की स्क्रीनिंग हो सके। सोशल मीडिया हैंडल के लिए अपने ग्राहक को जाने यानी KYC अनिवार्य किया जाए ताकि सोशल मीडिया सुरक्षित और अकाउंट्स जवाबदेह रहे। और फेसबुक ने इस पर एक बयान जारी किया था। भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए, गाइडलाइंस जारी की गई, उसको लेकर के फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी यानी फेसबुक इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से अपनी बात रख सकें। प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे मामले में नियमों की जानकारी काफ़ी अहम होती है और हम सावधानी के साथ नए नियमों का अध्ययन करेंगे। और आपको ध्यान होगा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले गुरुवार को सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इन दिशा निर्देश से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और ट्रोल्स पर लगाम लगाने की कोशिश है। हालांकि यहाँ सबसे अहम बात तो यही है और ध्यान देने वाली बात है कि ये अभी गाइडलाइन है, कानून 3 महीने बाद बनेगा। सोशल मीडिया और OTT के लिए बनाए गए इस दिशा निर्देश के अनुसार हर कंपनी को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति भारत में करनी होगी, जो कि भारत का ही होगा, विदेशी नहीं होगा। आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा और 15 दिनों में कार्रवाई करनी होगी।
इसके अलावा नोडल ऑफिसर को हर महीने सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी। सोशल मीडिया और OTT की नई गाइडलाइन पर एक्सपर्ट, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बातचीत की गई और उनका जो कहना था वो ये था कि गाइडलाइंस में कई चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कई चीज़ों पर अभी काफ़ी मेहनत करने की दरकार होगी। नई गाइडलाइन को देखें तो सरकार अपनी ओर से ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को सौंप रही है। सरकार सिर्फ गाइड कर रही है ताकि फेक न्यूज़, अफवाह और साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। नई गाइडलाइन का फ़ायदा ये होगा कि किसी क्राइम के मामले में जल्दी डिटेल मिलेगी और फिर तेज़ी से कार्रवाई की जा सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, ख़ास तौर से OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, वो जो कयास लगाए जा रहे थे बहुत दिनों से और जो आपत्तियां उठाई जा रही थी अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से, OTT प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली सीरीज और फिल्मों को लेकर के कि इन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये बात कही जा रही थी कि भाई जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए प्रेस काउंसिल है, इसके अलावा जो फिल्में रिलीज होती हैं उनके लिए भी सेंसर बोर्ड है जो उनको प्रमाण पत्र जारी करता है। लेकिन जहाँ तक OTT प्लेटफार्म का सवाल है, या जो सोशल मीडिया के दूसरे मंच हैं, इनमें ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दूसरे तमाम प्लेटफार्म पर कहीं कोई रोक टोक ही नहीं है, किसी तरह का कोई स्क्रीनिंग ही नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि इसके लिए भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं मामूली सा शुल्क दे करके, और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।